वेलकम टू कोडिंग जर्नी यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम लोग प्रॉब्लम देख रहे हैं ये है वैलिड एनाग्राम लीड कोड 242 प्रॉब्लम नंबर। तो यहाँ पे जैसे कि प्रॉब्लम दिया हुआ है गिवन टू स्ट्रिंग एस एन टी रिटर्न ट्रू इफ टी इज़ एन एनाग्राम ऑफ ए एंड फॉल्स अदरवाइज। तो हमें एनाग्राम डिसाइड करना है दोनों स्ट्रिंग में एनाग्राम है या नहीं। तो एनाग्राम क्या होता है? एनाग्राम इज अ वर्ड और फ्रेज formed by rearranging the letter of a different word or phrase, typically using all the original letter exactly once। तो एनाग्राम में जो लेंथ होता है दोनों स्ट्रिंग का, तो वो लेंथ इक्वल होनी चाहिए एंड द लेटर्स इज ऑल्सो द सेम। ऑर्डरिंग माइट बी डिफरेंट, तो ऑर्डरिंग डिफरेंट हो सकता है बट द लेंथ एंड द लेटर्स शुड बी सेम, तो उसे हम एनाग्राम कहते हैं। सो हियर एग्जांपल वन में जो दिया हुआ है इन स्ट्रिंग एस देर इज अ एनाग्राम एंड टी इज ऑल्सो दे हैव मेंशनड these letters। if you see here a here is three times and here also the same a, then ngrm is one time here, so it's return output as true। and if you see the second example here, in the first string there is a three letter rat, and in the second string there is a three letter but the letters are different। here c is not there in the first string, so output is false। and they also mentioned that SNT consists only the lowercase English letters, so we only considered SNT lowercase letters। तो यहाँ पे जो फंक्शन है इज एनाग्राम, तो इसमें दो स्ट्रिंग पास है एस एंड टी, एंड हमें जो आउटपुट देना है अगर टी एस का एनाग्राम है तो वी शुड रिटर्न ट्रू, else we should return false। let's think how we can solve this problem। तो सबसे इजी और जो ब्रूट फोर्स अप्रोच आ रहा है दैट इज कि हम दोनों स्ट्रिंग को सबसे पहले लेंथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि अगर लेंथ सेम है देन ओनली वी कैन प्रोसीड विद द नेक्स्ट वैलिडेशन। तो फर्स्ट थिंग मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दोनों स्ट्रिंग का लेंथ चेक कर रहा हूँ। जैसे कि फर्स्ट स्ट्रिंग है एस डॉट लेंथ एंड सेकेंड स्ट्रिंग का टी डॉट लेंथ। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो फिर हम लोग यहीं से रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो ये फर्स्ट वैलिडेशन हम लोग स्ट्रिंग को यहीं पे चेक कर सकते हैं। सेकेंड थिंग हम लोग क्या कर सकते हैं कि दोनों स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर लेंगे एंड देन वी कैन सॉर्ट दैट एरे, और उसके बाद फिर एरे को कंपेयर कर लेंगे। इफ बोथ द एरे इज इक्वल देन वी कैन रिटर्न द वैल्यू एज ट्रू, एल्स इट इज फॉल्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करेंगे। तो कैरेक्टर एरे मैं यहाँ ले रहा हूँ क्योंकि हम लोग कैरेक्टर के साथ करेंगे। कैर एस नाम का ही ले रहा हूँ मैं, S1, then we have s dot to char array, और सेम थिंग हम लोग t के लिए भी कर देंगे। तो ये वाला का नेम मैं S2 रख रहा हूँ और ये t। तो यहाँ पे हम लोगों ने दोनों जो स्ट्रिंग था उसको कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को सॉर्ट कर लेंगे एरे को। तो हम लोग मेथड यूज करेंगे एरेज डॉट सॉर्ट, और इसमें फर्स्ट जो है हमारा एरे वो पास करेंगे। तो इससे हमें क्या होगा, सॉर्ट करके वो डेटा रिटर्न करेगा एरेज डॉट सॉर्ट
सेकेंड स्ट्रिंग पास करेंगे। तो अब हमारे पास दोनों एरे सॉर्टेड है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग सेकेंड एग्जांपल लेते हैं RAT, तो ये हमें सॉर्ट होके मिलेगा अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में, और CAR भी सॉर्ट हो जाएगा। जब हमें सॉर्टेड एरे मिल जाएगा तो हम लोग यहीं से रिटर्न करवा सकते हैं इक्वल करके, रिटर्न एरेज डॉट इक्वल्स, और इसमें हम लोग दोनों स्ट्रिंग पास करेंगे दोनों एरे पास करेंगे। अगर ये इक्वल्स होगा तो ट्रू रिटर्न होगा, और अगर फॉल्स है तो यहीं से ये रिटर्न करेगा। लेट्स रन दिस एंड सी द आउटपुट। तो ये एक्सेप्टेड हो गया। और इसका अगर हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो ये सॉर्टिंग कर रहे हैं हम लोग, तो O(n) log n है, दैट इज नॉट गुड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। लेट्स थिंक हाउ वी कैन ऑप्टिमाइज दिस। तो ऑप्टिमाइज के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। Okay, let's think how we can optimize our solution to get better time complexity। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक एरे ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि only the letters are there, or that is also in lower case। तो for that we just take one count array, और इसमें हम लोग क्या इसका साइज डिफाइन कर देते हैं, न्यू इंट 26 डिफाइन करते हैं एज 26 लेटर्स। और हम लोग एक फॉर लूप चलाते हैं, उसमें क्या करेंगे कि हर एक कैरेक्टर, जैसे यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर हम लोग ए लेंगे और इसका वैल्यू जो है आस्किंग वैल्यू वो चेक करेंगे कि ए कैरेक्टर कितने बार आ रहा है। तो यहाँ पे काउंटर एरे 0 में हम लोग वो वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। फर्स्ट टाइम ए आया तो हम लोग काउंटर एरे में 0 पे 1 करेंगे, फिर चेक करेंगे अगर ए आ रहा है उस लूप में तो फिर 0 को इंक्रीमेंट करके 1 करेंगे। सेम इसी तरह से हम लोग ये पूरा फर्स्ट वाला एरे के लिए करेंगे, और सेकेंड वाले फर्स्ट वाले स्ट्रिंग के लिए करेंगे, और सेकेंड वाले स्ट्रिंग के लिए भी सेम हम लोग डिक्रीमेंट करेंगे। और एट द एंड आफ्टर द इटरेशन होने के बाद हम लोग देखेंगे कि काउंटर एरे में जो वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए। अगर किसी का वैल्यू प्लस माइनस है 0 से तो दैट इज़ नॉट एनाग्राम। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर लूप लेते हैं, और इस फॉर लूप में एक काउंटर में डाल रहा हूँ इंट 0 i लेस देन str का लेंथ ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं लेंथ लेता हूँ s का, लेंथ और i प्लस प्लस। तो हम लोग जो लेंथ है फर्स्ट स्ट्रिंग का उस लेंथ तक ही रन करेंगे। और इसमें क्या करना है हमें, फर्स्ट थिंग है कि हम लोग काउंटर एरे को चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट है s डॉट कैर एट पास किया i, और यहाँ से हम लोग इसका जो आस्किंग वैल्यू है फर्स्ट ए के लिए, अगर वो ए आ रहा है, ए का जैसे हमें पता है कि 97 है तो 97 ये माइनस करेगा। सपोज फर्स्ट लेटर यहाँ पे जो एस एनाग्राम में है 0 पे, ए माइनस 97 माइनस 97 दैट इज 0, तो 0 हो रहा है।
तो उसको क्या करेगा, ये इंक्रीमेंट करेगा। तो काउंटर एरे 0 में इंक्रीमेंट होके वैल्यू सेव होगा। नेक्स्ट टाइम अब इसको क्या करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे सेकेंड एरे के लिए। तो सेम चीज़ करेंगे, बस इसमें डिक्रीमेंट का प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे हम लोग इंक्रीमेंट कर रहे हैं आस्किंग वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम थिंग हम लोग डिक्रीमेंट करेंगे सेकेंड स्ट्रिंग के लिए। तो एट द एंड हमें जो वैल्यू मिलेगा वो 0 मिलना चाहिए हर एक कैरेक्टर के लिए। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने जैसे अगर देखें फर्स्ट स्ट्रिंग दैट इज़ एनाग्राम फर्स्ट एग्जांपल में, तो कैरेक्टर एट यहाँ पे ज़ीरो पे जो ए है, ए का आस्किंग वैल्यू 97 है, और यहाँ पे भी 97 हम लोग वैलिडेट करेंगे दैट इज़ 0, और प्लस प्लस हम लोग फर्स्ट टाइम करेंगे। तो ये क्या करेगा, काउंट एरे 0 पे 1 स्टोर करेगा। सेम थिंग एन के लिए होगा, फिर से ए आया तो ए के लिए वो इंक्रीमेंट करके 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हर एक कैरेक्टर का हम लोग यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और फिर क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिक्रीमेंट करेंगे। तो डिक्रीमेंट के बाद जो फाइनल वैल्यू होगा काउंटर एरे के हर एक कैरेक्टर लेटर के लिए, वो 0 होना चाहिए आइडियली। इफ इट इज 0 देन ओनली वी कैन से दैट बोथ द स्ट्रिंग इज एनाग्राम। तो अब हम लोग वैलिडेट करेंगे काउंटर एरे को। तो इसके लिए हम एक काउंटर ले रहे हैं j इक्वल्स टू 0, j लेस देन काउंट एरे लेंथ, और इसको हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे। नेक्स्ट थिंग हम लोग वैलिडेट करेंगे इफ काउंट एरे j नॉट इक्वल्स टू 0। अगर हर एक जो इंडेक्स है उस पर अगर 0 नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे इसको फॉल्स, रिटर्न फॉल्स। इसका मतलब ये एनाग्राम नहीं है। नेक्स्ट अगर ये मैच नहीं करता है तो वी कैन से दैट t इज एनाग्राम ऑफ s। तो यहाँ से रिटर्न हम लोग ट्रू करेंगे। एक बार हम लोग इसको रन करके देखते हैं। यस, एक्सेप्टेड हो गया। तो ये वाला जो सॉल्यूशन हम लोगों ने यूज़ किया, तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n है। तो ये वाला सॉल्यूशन हम लोग वैलिड एनाग्राम चेक के लिए यूज़ कर सकते हैं।